नमस्कार, हर हर महादेव पेज पे आप सभी का स्वागत है। हम सब ने मिलकर अपने महाकाव्य महाग्रंथ से एक यात्रा प्रारंभ की है, जिसका नाम है महाभारत यात्रा। गुरु जी, ये इरावान की उत्पत्ति कैसे हुई? ये कथा इस प्रकार से है। जब अर्जुन वनवास के लिए निकले 12 वर्ष के, तो वो पहुँचे वन में। वहाँ वन में अनेक ऋषि महर्षि उनके साथ हो लिए और वहाँ से वो पहुँचे गंगा द्वार, जिसे हरिद्वार कहते हैं। अच्छा। हरिद्वार में जाकर के बड़ा ही दिव्य आश्रम बनाया और उस आश्रम में सब लोग प्रेम पूर्वक रहने लगे। ब्राह्मण देवता लोग स्नान आदि करके, अग्नि जला करके और अग्निहोत्र करने लगे। और जब ब्राह्मणों को अग्निहोत्र करता अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन जा करके नदी में स्नान करना प्रारंभ किए और स्नान कर रहे थे, तर्पण कर लिए, निकलने ही वाले थे, तब तक किसी ने सहसा उनको पकड़ करके जल के भीतर खींच लिया। अर्जुन को जल के भीतर किसी ने खींच के अंदर कर दिया। और जब वहाँ अंदर ले जा करके एक बड़ा ही दिव्य महल था, जल के अंदर उस महल में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे अग्नि भी जल रहा था। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपना अग्निहोत्र कार्य पूर्ण किया, निर्भीक होकर के, बिना डरे। और जब वो कार्य पूर्ण कर लिया, अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए, पितर प्रसन्न थे ही। और जब अग्निहोत्र संपन्न कर लिया, फिर उस कन्या की ओर देख करके हंस करके पूछे कि देवी कौन हो तुम, और इस प्रकार से मुझे खींच करके कैसे लेके आई? तो वो कहती है कि महाराज, ऐरावत नाम के नाग हैं। अच्छा। 7 प्रकार के सर्प हैं, जिसमें से आप लोगों ने शेष, तक्षक, करकोटक आदि सर्पों का नाम सुना होगा। उनमें से एक सर्प है ऐरावत। उनका एक पुत्र था कौरव्य, जिसका नाम था। तो वो कहती है कि महाराज, ऐरावत के वंश में उत्पन्न कौरव्य की पुत्री मैं हूँ। मेरे पिता नाग हैं, मैं नागिन हूँ, मेरा नाम है उलूपी। महाराज, मैंने आपके स्वरूप को देख करके मैं मुग्ध हो गई हूँ, मैं मोहित हो गई हूँ। आपका रूप ही ऐसा है, मैंने आज तक अपना हृदय किसी को समर्पित नहीं किया, मैं आज आपको दे रही हूँ। और वो सारी बात बताए कि मैं ब्रह्मचर्य धारण किया हूँ मेरे भैया। वो बोली महाराज, ये सब बात मुझे पता है। जो पूर्वोक्त कथा है, वो बोली कि महाराज ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ी हूँ और यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। तो महाराज, आपके शरण में आपका कार्य ये है, धर्म ये है कि शरण में यदि कोई आया है तो उसकी रक्षा करना चाहिए। तो आप मेरी रक्षा करिए, नहीं तो वैसे भी मैं मर जाऊंगी। और धर्म को रख करके उन्होंने उसके मनोरथ को पूर्ण किया और कालांतर में उसके द्वारा पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया इरावान।